ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। जय बोले अंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। जय बोले आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। जय बोले 1008 चिंतामणि पाशनाथ भगवान की। जय बोले गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की। भव्य आत्माओं, देव दर्शन पाठ को हम समझ रहे हैं। समझ इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको पुण्य की जरूरत है। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए इस जीव को संसार अवस्था में, तो पुण्य की जरूरत होती है। क्योंकि ये कहीं भी काम आता है। निगोद अवस्था में भी काम आता है। उसके बल से जीव निगोद अवस्था से निकल आता है। नरकों में भी काम आता है, स्वर्गों में भी, और मनुष्य त्रिंचों में भी काम आता है। इसलिए सबसे ज़्यादा अगर हमें ज़रूरत है तो पुण्य की ज़रूरत है। लोग ऐसा सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा धन संपत्ति की ज़रूरत है, लेकिन वो ये नहीं जानते धन संपत्ति सुरक्षित कब रहेगी, जब आपके पास पुण्य होगा। अगर आपके पास पुण्य नहीं है तो वो आपका धन सुरक्षित नहीं रह सकता। जितना समय लोग धन को कमाने में लगाते हैं, उससे अगर आधा से भी आधा, आधे से भी आधा समय पुण्य को कमाने में लगाएं तो बहुत बहुत कुछ उनके पास हो जाए। लेकिन क्या करें, हमारी धारणा में धन संपत्ति का महत्व बहुत है, और जब धन संपत्ति का महत्व बढ़ जाता है तो फिर हम उस ओर झुकाव हो जाता है, और पुण्य की ओर हमारा झुकाव नहीं रहता। भव्य आत्माओं, उसी बात को लेकर देव दर्शन पाठ हमारे सामने चल रहा है कि पुण्य कैसे कमाया जाता है। किसी के सामने हम खड़े हो रहे हैं जो वीतराग है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, अरहंत है, और उसके सामने खड़े होकर हमारे लिए पुण्य कमाना है, तो खड़े होने से पुण्य नहीं मिलता। आप दुकानदार के पास जाएंगे और खड़े हो जाएं, कुछ बोले ना, क्या दे देगा दुकानदार आपको? कुछ नहीं दे सकता वो। और अगर आप बोलेंगे तो जो बोलेंगे वो तो आपको दे देगा। तो यहाँ इनको देना नहीं है, और यहाँ मांगना भी नहीं, यहाँ तो सिर्फ बोलना है। और बोलने का अर्थ है कि वह बोलना है जो आगम सम्मत है।
यानी जो चाहे वो नहीं बोल सकते आप कि मुझे परिवार चाहिए, कि मुझे घर चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे दौलत चाहिए, ऐसा नहीं बोल सकते आप। यह एक निश्चित किया गया है कि यहां आप क्या बोल सकते हैं, और सिद्धांत भी लागू होता है, जिसके पास जो है वो वही तो देगा। वीतराग भगवान के पास क्या है? वीतरागता है, तो वही तो मिलेगी। और जो वस्तु, जो पदार्थ उनके पास नहीं है तो वो वह नहीं दे सकते, नहीं देंगे, समर्थ होने पर भी नहीं देंगे। तो हम समझ रहे थे कि दर्शन से पाप नाश होते हैं, स्वर्ग मिल जाता है और मोक्ष का साधन बन जाता है। फिर हमने देखा जिनेंद्र भगवान के दर्शन से, साधुओं की वंदना करने से अंजलि में जैसे पानी ज़्यादा देर तक नहीं ठहरता, वैसे ही पाप आत्मा से लगे हुए ज़्यादा देर तक नहीं ठहरते। अब आगे बढ़ते हुए ये कह रहे हैं कि आप जिन्हें देख रहे हैं, वीतरागम मुखम दृष्ट्वा, किसे देख रहे हैं? वीतरागी भगवान को देख रहे हैं। ध्यान रखना, ये बहुत कठिन काम है। पंच परमेष्टि में वीतरागता को देखना सबसे कठिन काम है। पार्श्वनाथ भगवान तो आपको दिख जाएंगे, आसान है। मूर्ति आपको दिख जाएगी, आसान है। ये आसान है कि मूर्ति पाषाण की है, मूर्ति धातु की है, ये आसान है। लेकिन उस जिनबिंब में, उस मूर्ति में वीतरागता को देखना बहुत बहुत कठिन है। क्योंकि जब वीतरागता को देखना है तो हमें अपने राग को बदलना पड़ता है। जब हमारा राग बदल जाता है तब जाके हमें वीतरागता दिखाई देती है। और अगर आपका राग नहीं बदला तो वीतराग भगवान दिखाई नहीं देंगे आपको। राग बदलने का मतलब क्या है? राग को धर्म में बदलना पड़ता है। जो हमारी आत्मा में अनादिकाल से राग लगा हुआ है, उस राग के लिए हमें धर्म में बदलना पड़ता है। और जब वो धर्मानुराग हो जाता है तो अपने आप हमें जिनबिंब में वीतरागता नजर आती है, वीतराग भगवान नजर आते हैं। इसके पहले नजर नहीं आ सकते। और हम क्या करते हैं? राग को नहीं बदलते, कर्ता मान के पहुंच जाते हैं ना कि ये कर्ता हैं। अपने कर्मों के वजह से घटित घटनाओं का जिम्मेदार किसे ठहरा देते हैं? वीतराग भगवान को ठहरा देते हैं। और जब वीतराग भगवान को ये ठहरा दोगे तो आपके लिए राग ही नजर आएगा, वीतरागता नजर नहीं आएगी। इसलिए वो विश्लेषण दे रहे हैं कि आप जिनके सामने खड़े हो उनके मुख को देखना। और कौन सा मुख है? वो वीतराग मुख है। और जब वीतराग छवि होगी तो हमारे हृदय में जो अशांति है, जो हमारे हृदय में इच्छाएं हैं, जो हमारे हृदय में दुख है, दर्द है, तकलीफ है, वो कम हो जाएगी।
क्योंकि वीतरागता का प्रभाव इतना है कि एक बार अगर हम स्मरण करें, एक बार अगर हम उसे देख लें, एक बार हम समझ लें, तो वह हजारों हजारों विकल्पों को शांत करने में समर्थ होता है। आप देखना, कभी 2 मिनट बैठकर वीतरागता का चिंतन करके देखना। आपको कोई ऐसी समस्या घेर जाए जिसका कहीं समाधान नजर नहीं आ रहा हो और दिमाग खराब हो रहा हो, आत्मा में विकल्प उत्पन्न हो रहे हो, आत्मा टेंशन में जा रही हो, चिंताग्रस्त हो रही हो, उस समय आप वीतरागता का चिंतन करके देखना। और जब चिंतन करने आप बैठोगे 2-5 सेकंड में ही आपको पता पड़ जाएगा कि कितनी शांति की अनुभूति वीतरागता के चिंतन में होती है। भव्य आत्माओं, क्या कह रहे हैं? वीतराग मुखम दृष्ट्वा पद्म राग। ये पद्म राग क्या है? एक मणि होती है, पद्म राग मणि होती है। देखी आपने? किसी ने नहीं देखी। जैसे अच्छे लोगों का ज़माना ख़त्म हो गया, वैसे अच्छे पत्थरों का ज़माना भी ख़त्म हो गया। जिस काल में अच्छे लोग भी रहते हैं, उस काल में अच्छे पत्थर यानी मणियाँ भी मिलती हैं। हाथी हजारों लाखों करोड़ों देख लो आप, एक के मस्तक में भी मोती नहीं मिलेगा आपको, एक के मस्तक भी नहीं मिलेगा आपको। और जब तीर्थंकर भगवानों का काल था, उस समय गज मोती इतने थे कि लोगों के घर में ढेर लगे रहते थे। उस समय अलग था, इस समय अलग है। लेकिन इस समय हम उपमाएं देते हैं कि ऐसी मणियां होती हैं, उन मणियों की विशेषताएं पढ़ते हैं, उन विशेषताओं को हम जानते हैं, बहुत सुंदर होती है। इसका वर्ण रक्त वर्ण होता है, लाल होती है। और यहाँ ये कहा जा रहा है कि वीतराग जो छवि है वो पद्म राग मणि सम है। जैसे कोई पद्म राग मणि को देख ले और देखने की इच्छा बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, ऐसे ही अगर वीतरागता आपको नजर आएगी तो आपकी इच्छा देव दर्शन की बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। एक बुंदेलखंड में गांव है, एक व्यक्ति थे, उनको हार्ट का प्रॉब्लम था और डॉक्टरों ने कह दिया था कि कभी भी ये जा सकते हैं। तो उन्होंने विचार किया कि हमें धर्म ध्यान करना चाहिए। वो मरने के 1-1.5 घंटे पहले मंदिर गए, यानी उनकी मृत्यु हुई उससे 1.5 घंटे पहले वो मंदिर में थे। वहाँ मूल नायक सुपार्श्वनाथ भगवान थे। उन्होंने जाके दर्शन किए, बैठे रहे, जो भी धर्म ध्यान का माध्यम उन्होंने बनाया हो वो करते रहे। आध पौन घंटा हो गया तो उनके परिवार के लोगों ने कहा कि अब चलो, क्योंकि इतनी शरीर में ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है। वो उनके साथ बाहर आए, थोड़े से बाहर निकले, उन्होंने कहा कि एक बार और ले चलो मुझे। तो बच्चे थे, एक बार फिर ले गए। उन्होंने 2-5 मिनट दो भी लगाओ दर्शन किए, फिर वो बाहर लाए तो उन्होंने फिर कहा कि एक बार और ले चलो मुझे। ऐसा करते करते कई बार वो बाहर आते मंदिर के, फिर दर्शन करने जाते, फिर बाहर आते, फिर दर्शन करने जाते, फिर बाहर आते, फिर दर्शन करने जाते। ये
लगाव है वीतरागता के प्रति। जिस दिन आप ये मान के चलना कि जिस दिन आप बिलगछिया में भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन करो और गेट तक पहुंच जाओ, फिर मन हो जाए कि एक बार और दर्शन करने आना है, समझ लेना कि आपको वीतरागता नजर आने लग गई है। ये 100% मान लेना कि मंदिर निकलने के बाद मंदिर आने का पुनः भाव बन जाए, देव दर्शन करने के बाद पुनः देव दर्शन का भाव बन जाए, तो इसका मतलब ये है कि उस जन्म में आपके लिए वीतरागता नजर आ रही है, वीतरागता नजर आ रही है। और जब तक मूर्ति नजर आएगी तब तक शायद ऐसा मन नहीं करेगा। और वीतरागता नजर आएगी तो आपका मन करेगा। इंतजार करो उस दिन का, उस पल का कि ऐसा आपके साथ हो। ऐसा आपके साथ होना चाहिए कि आप गेट के बाहर निकल जाएं और फिर एक बार मन हो जाए कि नहीं, एक बार और दर्शन कर लेते। कठिन काम है, आसान नहीं है। पहले के लोग घड़ी पहनते थे। क्या पहनते थे? अभी भी बहुत से लोग पहनते होंगे, लेकिन पहनने वाले भी घड़ी नहीं देखते हैं। क्या देखते हैं? मोबाइल देखते हैं। अब घड़ी पहनने वाले मोबाइल देखते हैं। अब विचार करके देखो कि 200 साल पहले, 250 साल पहले जब घड़ी का आविष्कार हुआ तो लोगों ने चयन क्यों किया कि इसे कलाई पर पहनना चाहिए? पट्टा बना, चैन बनी, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पूर्वज थे समय की कीमत समझते थे। क्या समझते थे? समय की कीमत। और घड़ी इसलिए पहनते थे कि हमें ये पता पड़ जाए कि व्यापार का समय समाप्त हो गया है, घर का समय समाप्त हो गया है, इंद्रियों के विषयों का समय समाप्त हो गया है और अब हमारे धर्म ध्यान का समय प्रारंभ हो गया है। वो घड़ी इसलिए पहनते थे। अब मोबाइल किस लिए है? कि मंदिर का समय समाप्त हो गया है। थोड़ा भी इधर उधर होगा तो उन्हें लगेगा टाइम हो गया तो मोबाइल देख लेंगे कितने बज गए। उल्टा हो गया। मतलब पहले घर का समय कम से कम किया जाता था, घर के समय को शीघ्र व्यतीत किया जाता था, और अब मंदिर के समय को कम से कम किया जाता है और शीघ्र व्यतीत किया जाता है, और घर और व्यापार के समय को बढ़ाया जाता है। कभी आपका मन नहीं किया होगा कि मंदिर में आज पूरे 1 घंटा बैठना है? कभी नहीं किया होगा। ये मन जरूर किया होगा, किसी ने कह दिया भैया 1 घंटा लगेगा विधान में, तो ये मन किया होगा कि थोड़ा कम लग जाए तो अच्छा है। अगर पंडित जी कहें कि भाई 2 घंटे लगना है, तो पंडित जी से आप क्या कहोगे? पंडित जी थोड़ा जल्दी करियो। इसके अलावा और कुछ नहीं कहोगे? अब थोड़ा जल्दी कर लेना है, मतलब 2 का 1.5 लग जाए अच्छा है, और 1 लग जाए तो और अच्छा है। पंडित जी को भी टाइम नहीं है। वो कहते हैं हमें कि हम तो 10 मिनट में कराए देते हैं। नुकसान किसका होना है? पंडित जी का कि आपका? लेकिन आपको नुकसान कहाँ नजर आ रहा है? आपको तो समय नजर आ रहा है। भव्य आत्माओं, समय मंदिर में नहीं देखना चाहिए। दुकान पर, मकान पर, बाजार में, व्यापार में इंद्रिय के विषयों का सेवन करते हुए समय का ध्यान रखना चाहिए। और जहां धर्म ध्यान का समय है वहां ये नहीं देखना चाहिए कि अब समय हो गया है, अब समय हो रहा है, कुछ नहीं देखना चाहिए। भव्य आत्माओं, वीतराग भगवान का मुख, पद में रागमणि सम है।
आकर्षण है, वीतरागता की आकर्षण अलग है। हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा है वो। और अगर हम वहाँ तक पहुँच जाएं तो वो वीतरागता हमारी समझ में आने लग जाएगी, फिर लगाव हो जाएगा आपको वीतरागता से। यथा यथा समायाति तत्तमुत्तमम तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में एक गाथा लिखी। वो कहते हैं कि जैसे जैसे जीव की रुचि तत्वों के प्रति बढ़ती जाती है, पदार्थों के प्रति बढ़ती जाती है, वीतरागता के प्रति बढ़ती जाती है, वैसे वैसे सुलभता से प्राप्त विषयों से घटती चली जाती है। अगर वीतरागता से रुचि बढ़ रही है तो राग से रुचि क्या होगी? घटेगी। अगर वीतरागता उमड़ रही है, वीतरागता के प्रति भाव बन रहा है, तो राग के प्रति भाव अब नहीं बनेगा। आप इंद्रभूति गौतम को देखो, अनंतानुबंधी राग में पचा था। अनंतानुबंधी राग में मिथ्यात के साथ, और वीतराग मुखम दृष्टवा क्या देखा? मानस्तन पर विराजमान जिन बिंबों को देखा। जैसे ही समोसरण प्रांगण में उसका प्रवेश हुआ तो सबसे पहले क्या देखा उससे? भगवान महावीर स्वामी साक्षात नहीं दिखे, क्या दिखे? जिन बिंब दिखा। समोसरण में मानस्तंभ में विराजमान अरहंत परमेष्टि के जो जिन बिंब हैं वो उन्हें नजर आए। एक ही बार छवि देखी, मिथ्यात का क्या हो गया? गलन हो गया। अनंत अनुबंधी कसाय का गलन हो गया। क्या प्राप्त हो गया? सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। क्योंकि भले वो मिथ्यात के साथ था, लेकिन बहुत बड़ा ज्ञानी था वो, और सत्य को पहचानने की क्षमता थी, ताकत थी। और जैसे ही जिन पर उसकी दृष्टि पड़ी, सीधा सीधा इतना गहराई से पहचाना, इतना गहराई से पहचाना कि वहीं सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो गई। भव्य आत्माओं, माना कि आप ग्रस्त हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, दिन भर मंदिर में नहीं बैठ सकते, दिन भर दर्शन भी नहीं कर सकते, लेकिन जितनी देर के लिए आ रहे हैं उतनी देर सिर्फ मात्र वीतरागता ही नजर आनी चाहिए। ये आपके समय का सदुपयोग है और आपके परिश्रम का सही फल इसी बात से मिलने वाला है। जन्म जन्म कृतं पापम दर्शनेन विनश्यति। अब जन्म करो टोटल। आप कितने जन्म हो गए आपके अभी तक? कितने हो गए होंगे? गिनती है? अरे एक बार निगोद गए तो 108 में, अब मान लो 1 साल ही रहे, उदाहरण है, तो अनंत हो गए, तो अनंत हो जाएंगे। और निगोद जो एक बार पहुंच जाता है वो 1 साल के लिए नहीं पहुंचता। संख्यात वर्ष होते हैं कि असंख्यात वर्ष होते हैं, कोई पता नहीं कब निकलोगे। तो अकेले अगर हम निगोद के जन्म ग्रहण करते हैं तो अनंत है। तो बाकी की पर यहाँ स्थावर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, त्रस में आए तो 1 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री,
पंचेंद्री संगी और असंगी। जन्म जन्म कृतम पापम, और क्या किया है इन जन्मों में, इस जन्म की समीक्षा करो आप। देखो पीछा तो आप देख नहीं सकते, अवधि ज्ञानी तो हो नहीं है, लेकिन पीछे का अनुमान लग सकता है कि आज आप मंदिर आते हो, वीतराग भगवान को पहचानते हो, धर्म के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, धर्म के प्रति थोड़ी बहुत रुचि है, उसके बाद भी आपसे कितने पाप हो जाते हैं। और ऐसे सबसे ज़्यादा जन्म रहे हैं जिनमें हमें वीतराग भगवान नहीं मिले, जिनवाणी का ज्ञान नहीं मिला, विवेक नहीं मिला, हमने हिंसा में विश्वास किया, हमने चोरी में विश्वास किया, हमने असत्य में विश्वास किया, हमने हिंदी के विषयों में विश्वास किया। वो जन्म बहुत ज़्यादा हैं, 99 पॉइंट तो वही जन्म है हमारी। अब टोटल करो कि जन्म जन्म कृतम पापम। उस अज्ञानता में मिथ्यात के वशीभूत होकर, इंद्रियों के विषयों में आसक्त होकर कितने निरंतर हर क्षण पाप ही पाप किए हैं, पाप ही पाप किए हैं, जो आत्मा पर ऐसा बोझ बनकर लगे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। अगर मान लो ये सूक्ष्म नहीं होती वर्गणाएं, कर्म वर्गणाएं, इनका कुछ वजन होता तो आप दब जाते, अभी तक उठ जाते, बैठ जाते तो उठते नहीं बनता आपसे। वो तो अच्छा है कि ये सूक्ष्म है और इनका वजन नहीं होता। इतनी बारीक हैं कि आत्मा से अनंत की मात्रा में लगी हुई हैं, फिर भी हमें ज्ञात ही नहीं हो पा रहा है कि हमारी आत्मा में इतना बड़ा बोझ। लेकिन आचार्य महाराज कह रहे हैं, शास्त्र कह रहा है, जैन दर्शन कह रहा है कि वीतराग भगवान के दर्शन से जन्म जन्म के पाप क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सीधी बात है, प्रैक्टिकल करके देखो। आप तो फ्रिज से बर्फ को निकालो और बाहर रख दो, क्या होगा? धीरे धीरे पिघलना चालू हो जाएगा। मोम को लो और गर्म बर्तन पर रख दो, क्या होगा? धीरे धीरे जिसके विरुद्ध में जो प्रतिक्रिया है उसका रिएक्शन हमारे सामने आएगा। बर्फ को वायु लगती है तो अपना स्वरूप छोड़ता है वो। ऐसी आत्मा अगर अनुकूल यानी धार्मिक भाव मिलते हैं तो कर्म की निर्जरा होती है। और अगर इसके विरुद्ध मिलते हैं तो कर्म और बनते हैं और बनते हैं और बनते चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही लागू होता है जैसे पुद्गल की क्रियाओं पे लागू होता है, वैसे ये कर्म भी पौद्गलिक है, इस पर भी यही लागू होता है कि विशुद्धि बढ़ेगी तो ये निर्जरा को प्राप्त होंगे, और विशुद्धि का ह्रास होगा तो ये कर्म को बंध को प्राप्त होंगे। और हम जितना ज़्यादा धर्म ध्यान करेंगे उतनी ज़्यादा निर्जरा कर पाएंगे। इसलिए भले आप दिन में एक बार देव दर्शन करते हैं, इस तरीके से करो कि असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा हो जाए। वो अशुभ कर्म जो आत्मा से बंधे हैं, जो इस भाव में कष्ट देंगे या अन्य भाव में उदय आके कष्ट देंगे, वो कष्ट दिए बिना ही निर्जीर्ण हो जाएं। वह फल दिए बिना ही आत्मा से अलग हो जाएं। और ये ताकत आप में है, आपके द्वारा देव दर्शन विधि पूर्वक किया जाता है तो ये ताकत आपके अंदर है। मालूम है आपको क्यों हमारे यहाँ विधि रखी गई कि रोज देव दर्शन करो?
कि हम रोज कर्म बांध रहे हैं। ये सोचना है कि रोज ही उनकी निर्जरा हो जाए, जितने बांधें कम से कम उतने की निर्जरा तो हो जाए। वान हम अनंत की मात्रा में रहे हैं तो निर्जरा भी अनंत की मात्रा में होनी चाहिए। इसलिए हमें धर्म ध्यान की व्यवस्थाएं दी गई हैं, धर्म ध्यान के लिए कहा गया है। भव्य आत्माओं, आप देव दर्शन कर तो रहे हैं और आगे भी करेंगे, थोड़ा सा स्वरूप बदल लो बस। पहले तो ये समझ लो कि देखना किसे है, फिर ये कोशिश करो कि दिखे वही जिसे देखना है। अब बचपन से हमें क्या सिखा दिया गया कि मूर्ति को देखना है, तो हम आज तक क्या देख रहे हैं? मूर्ति देख रहे हैं। जब पहली बार हमें मंदिर लाया गया था, उस समय अगर हमें बता दिया जाता कि हमें मूर्ति नहीं मूर्तिवान को देखना है, इस बाहर के स्वरूप को नहीं अंदर के स्वरूप को देखना है, ये बाहर की विशेषताएं नहीं देखना है, अंदर जो विशेषताएं हैं हमें उन विशेषताओं को देखना है, तो आज क्या होता? हमें सीधी वितरकता नजर आती है। आपके बड़े बूढ़ों ने आपके साथ एक गलती की है और यही गलती आप अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि बच्चे को सच्चाई से बचाएं, तो झूठ मूठ की बात बताते हैं उसे कि भगवान है, ये पास कर देते हैं, ये विद्या दे देते हैं। सीधा सीधा बोलो, कोई कुछ नहीं करता है, सब तुम्हें करना पड़ेगा। 8 वर्ष के बाद बच्चों को वास्तविकता बदला देनी चाहिए कि कोई भगवान, कोई देवी, कोई देवता कुछ नहीं करता है। जो कुछ करना है तुम्हें अपने पुरुषार्थ से और अपने भावों से करना पड़ेगा, दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। हम वीतराग भगवान का आलम्बन ले सकते हैं, उनका सहारा ले सकते हैं, उनकी शरण ले सकते हैं, धर्म ध्यान में शुद्ध भाव में उन्हें निमित्त बना सकते हैं, लेकिन पुरुषार्थ जैसा हमारा होगा वैसा ही हमें फल मिलेगा। ये सच्चाई बता देनी चाहिए, लेकिन लोग नहीं बताते, कुछ और बता देते। तो अब उसकी आस्था में क्या आ जाता है? ये भगवान सब दे देंगे। बेचारा मेहनत भी कर रहा है और सोच में क्या बैठा हुआ है? भगवान सब दे देंगे। अगर मान लो मेहनत सफल नहीं हुई तो किसको दोषी ठहराएगा फिर वो? गलत, कितनी बड़ी गलत फहमी है, कितनी बड़ी भ्रांति उसके दिमाग में आएगी कि इनने हमारा काम बिगाड़ दिया। गलती किसकी है? आपकी है कि आपने उसे सच्चाई नहीं बताई कि वास्तविकता ये है। भव्य आत्माओं, हम जैनी हैं, हमारा दर्शन झूठ की भूमि पर नहीं खड़ा है, इस सत्य पर खड़ा हुआ है। इसकी विशेषता यही है कि इसकी भूमिका सत्य से शुरू होती है, इसलिए सबसे अलग है। और लोग क्या कर रहे हैं? इसमें असत्य मिला रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए असत्य इसमें मिलाते जा रहे हैं, मिलाते चले जा रहे हैं। इसलिए तो आज इस परिणाम आ रहा है कि बच्चे हैं, युवा हैं, मंदिर नहीं आना चाहते, मंदिर नहीं आ रहे हैं। अगर आपने सच्चाई बता होती और सिद्धांत सच्चा होता, सम्यक दर्शन हो गया होता, तो आपको कुछ कहने नहीं पड़ता कि मंदिर जाना है, पूजा करना है, अभिषेक करना है, ये सब कहना ही नहीं पड़ता आपको, अपने आप ही करते वो, क्योंकि उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है। तो भव्य आत्माओं, वीतरागम मुखम दृष्ट्वा
पद्म राग सम प्रभम, जन्म जन्म कृतं पापम दर्शनेन विनश्यति। कितनी बड़ी बात से जोड़ा है आपके देव दर्शन को कि जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। जब आप पर दुख आते हैं तो आप क्या प्रार्थना करते हैं कि भगवान पूर्व में मैंने जो पाप किए हैं वो क्या हो जाएं, नष्ट हो जाएं, क्योंकि उन्हीं का फल मैं भोग रहा हूं, उन्हीं का फल आगे और भोगूंगा, तो आगे आगे मैं उनका फल नहीं भोगना चाहता। तो कोशिश करना, प्रयास करना कि जब देव दर्शन करो तो वीतरागता आपके लिए नजर आए और जन्म जन्म के पाप आप नाश को प्राप्त करा सकें। इस शुभ भावना के साथ जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की।